कृष्णा जी आप एक रहम कर दो, आप विश्राम कर लीजिए, हम आपकी प्रतिभा झेल नहीं पा रहे हैं एज इंडियन। सोचा था पढ़ लिख कर आदमी बनूंगा, क्या खबर थी सड़कों पर आवारा फिरूंगा, क्या खबर थी। छोटे खबर तो आयरलैंड हमें धर लेगी इसकी भी नहीं थी। ये चेंजेस होने ही चाहिए भाई लोग, नहीं तो फिर धरने पे बैठ रहा हूं। अच्छे से खा पी लेते हैं, आज भूख हड़ताल करेंगे भाई लोग पूरे 15 मिनट की। अगर ये चेंजेस नहीं हुए तो आज लाइक सब्सक्राइब कर भाई लोग। मेरा गौती जिंदाबाद। ये अंधेरा नहीं है, ये श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी का खौफ है जो हमारे जीवन में आ चुका है। कृपा करके इसको अंधेरा या टेक्निकल प्रॉब्लम बोलने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। अगर तुम सब लोगों की इजाज़त है तो क्या मैं अपना खूबसूरत चेहरा लेके आ जाऊं? लोग प्रसिद्ध कृष्णा जी से इतने तपे पड़े हैं, इतने परेशान हो रखे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि भैया उनको टीम से ड्रॉप कर दो, नहीं कह रहे हैं भैया उनको आयरलैंड से वापस ही ले आते हैं और घर छोड़ के आते हैं। यार तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है ये बात बोलते हुए? यार भैया अकेला आदमी है, अकेला प्लेयर है जो आयरलैंड से लोहा लेते हुए दिखा था भाई लोगों पहले T20 में। आप लोगों को पता है कृष्णा जी इज नेक्स्ट स्मॉल थिंग है वर्ल्ड क्रिकेट में। क्या बात करते हो यार, अकेले आदमी हैं जो नॉट आउट रहे थे भाई लोगों। यही दोगलेपन मुझे समाज के अच्छे नहीं लगते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रह जाए तो थाला आखिरी तक लड़े, और कृष्णा जी नॉट आउट रह गए तो कह रहे हैं कृष्णा जी को बाहर करो। खबरदार अगर कृष्णा जी को किसने हाथ लगाने की कोशिश करी तो मेरे ही जैसा तुझे जचेगा कमीना नी, तू इन्नी भी नी सोनी, हम मेरे लायक भी नहीं होनी नी, तू इन्नी भी नी सोनी, हम मेरे लायक भी नहीं होनी, तुझे झेल रहा हूं जाने जाना जाना। रोज आके 1 लाख आदमी पूछता है भैया वो लोग कहां हैं, और भैंस की आंख 50,000 लोगों ने व्लॉग देखा है। भाई लोगों डेली व्लॉग चाहते हो तो ऐसे करो, देखो मैंने व्लॉग एडिट कर करके अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सुबह 7 बजे फिर से एक बारी पब्लिक कर देना है मामला। तो उससे पहले ये वाला व्लॉग देख लो, क्योंकि अगर दूसरा देखोगे तो पहले इस वाले का, फिर अगर ये नहीं देखोगे तो दूसरा समझ नहीं आएगा भाई। यार ऐसे मत करो यार भाई यार, फिर ठीक है। हाँ इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं कितने लोगों ने देख लिया है। जी भाई लोगों ये हमारा चैनल है दूसरा AB लाइफ इन्फो, इस पे व्लॉग आ चुका है मित्रगणों। जॉय वाला प्रेशर अगला जो हमारा इसके अंदर ही बताया गया है कि अगला व्लॉग कौन सा हो सकता है, ठीक है। जाके जल्दी जल्दी देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, और मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। तो भाई लोगों चेंजेस होने ही चाहिएंगे, ये चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। मैंने अभी अभी एक पोल कराया है, क्या अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो आप टॉप 3 में से किस प्लेयर को ड्रॉप करना चाहेंगे, उसका नाम आप स्पैम कर सकते हैं भाई लोगों। ईशान किशन, संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा। या इसमें एक ये भी नजरिया है कि अबे क्यों ड्रॉप करना है भाई, ईशान ने क्या गलत किया। अभिषेक संजू ने तुम्हारा वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ईशान किशन ने ऑलरेडी एक मैच पाकिस्तान वाला अकेले दम पे जिताया है। कहने की बात नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची बात है, भूल जाते हैं लोग अक्सर। और भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि तुम वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें क्यों बेच रहे हो, इससे कितने लोग सहमति रखते हैं जरा ये बताओ। देखो सच्ची बात ये है कि अय्यर और तिलक से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे हैं, और वो दोनों के दोनों भाई लोगों ड्रॉप नहीं हो सकते क्योंकि एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन है। देखो मैच तो हम जीत रहे हैं, दूसरा T20I जीत रहे हैं जो कि कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कब, फिर ये ड्रामा किया क्यों था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि फिर वैभव सूर्यवंशी को लेके क्यों गए थे। एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अबे काय का घंटे का एक्सपीरियंस, बोतल पकड़ के पानी लेके जा रहा है वो, और ये रवि बिश्नोई को कब तक एक्सपीरियंस देते रहोगे फिर ये बताओ। मैं यहां बात अभी स्पेसिफिक वैभव सूर्यवंशी की कर रहा हूं भाई लोगों। भाई एक बात बताओ, आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, हाँ या ना करना भाई लोगों, कन्वर्सेशन मांगता है उस्ताद जी यहां पे। आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, इन्हीं टॉप 3 में से किसी एक को रश देके ही खिलाओगे ना।
अभिषेक शर्मा, उसका भी बहुत लंबा करियर अभी बचा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि कोई ना कोई इन तीनों में से 4 महीने में 3 महीने में रिटायरमेंट के नजदीक है, ऐसा भी नहीं है ना। अभिषेक का करियर बहुत लंबा है, संजू सैमसन अभी बहुत लंबा खेलेगा, अपना ईशान किशन अभी यंग है लड़का। तो और चौथे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी खेल नहीं सकता, और इन तीनों के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी खेल जाए, इस चीज से मैं बिल्कुल मना करता हूं। तो फिर ये गलत है यार भाई, यार ये बहुत गलत है। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एग्री करना भाई लोग, अगर हमारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि हम आयरलैंड के खिलाफ भी बच्चे का डेब्यू करा दें, तो इंग्लैंड के खिलाफ कहां से बूदा आएगा, जरा ये बता दो। तो फिर कुल मिला के ड्रामा इतना ही है ना कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें बेचो, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे ट्रेलर बनाओ, टीजर बनाओ, एडवर्टाइजमेंट खींचो, सारा कुछ करो। ये तो वही बात हो गई कि एबी क्रिक इन्फो ने थंबनेल पे कुछ दिखा दिया, अंदर कुछ और बात कर रहा है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, मुझे थोड़ी पता था व्लॉग वाले चैनल पे जो मैंने थंबनेल लगाया, तुम भैंस की आंख पीछे ही देख रहे हो, मुझे देख ही नहीं रहे, जबकि वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से लगाया गया, क्योंकि कॉफी का सिर्फ एक ही वाला वो वीडियो था, वही वाला मैंने थंबनेल लगा दिया। पर तुम लोगों को इतना बड़ा आदमी तो दिखता ही नहीं है। तो फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कैसे? दो ही तरीके हैं भाई, या तो तुम उसको सिर्फ ड्रामे के लिए लेके गए हो, या फिर तुम उसको सच में खिलाना चाहते थे, और खिलाना चाहते थे तो पहले मैच में खिला देते। मैंने कहा ना, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है यहां पे, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। एक तो ये कि खिलाना ही क्यों है, फिर मेरा सवाल ये है फिर ले जाना ही क्यों है, फिर तुम किसके प्रेशर में लेके गए? तुम भैंस के आंख सोशल मीडिया देखते हो, इसका मतलब जो शोर मचा रहा उसको ही ले जाओगे। कल को अगर इन लड़कों ने मेरा शोर मचा दिया, मेरे को ले चलोगे? ऐसे थोड़ी होता है भाई, अपना भी दिमाग बुद्धि यूज करनी होती है। नहीं, उसको तजुर्बा दे रहे हैं, अरे तजुर्बा इंडिया ही खिलाओ, फिर वहां से मिलेगा उसको। किस प्लेयर को तजुर्बा बाहर बैठ के आया है, खेल के आया है मैदान के अंदर? ये काहे का तजुर्बा है? कुछ भी बोले जा रहे हो यार भाई, यार बड़े हो तो ऐसे बोलोगे, अमीर आदमी हो तो ऐसे थोड़ी होता है। मेरा सिंपल यहां पे क्वेश्चन है या सजेशन है, सजेशन मेरा सुनता ही कौन है भैंस की आंख। मेरा सिंपल सा कहना है, हमें पता है कि ईशान किशन हमारे लिए ये साबित किए हुए प्लेयर हैं, एग्री करते हो? इन्होंने साबित कर रखा है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, और कितने बेहतरीन प्लेयर हैं ये। मेरा फिर वही सवाल है, फिर वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट क्यों किया? अगर मान लो ईशान को आप रेस्ट देके वैभव को खिलाते हो, अगर आप संजू को रेस्ट देके, और संजू और ईशान में से कोई एक खेलेगा, विकेट कीपिंग भी करनी है, ठीक है, और मुझे किसी तरीके से एडजस्टमेंट होते हुए दिखती नहीं है, खबरदार अगर श्री तिलक वर्मा जी की तरफ देखा तो तुम लोगों ने, तो भाई ये ड्रामा ही है फिर कुल मिला के। और इंग्लैंड में तो मैं एक्सपेक्टेशंस हैं भी नहीं मेरी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की, तो भाई ये वैभव सूर्यवंशी का चैप्टर यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आगे आ जाते हैं भाई लोग, कौन कौन भाई सहमति रखता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी को इस मैच में रेस्ट कर लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए? क्योंकि श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी की जो प्रतिभा है, जो इनकी काबिलियत है, उसके लिए हम असमर्थ हैं झेलने के लिए, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं वो वाली प्रतिभा। इसका कारण क्या है? देखो, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनाया जा रहा है, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती एक फॉर्मेट में सीमित कर दिया गया है, कुछ प्लेयरों को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से अपने दिल से रिटायरमेंट ये दे चुके हैं, वो प्लेयर ले ना ले अगली बात है। तो भाई ये क्यों है, किस वजह से है? और प्रसिद्ध कृष्णा जी से क्यों डरे हुए हैं लोग, ये देख लो। प्रसिद्ध कृष्णा जी पिछले 2 T20I मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड है ये प्रसिद्ध कृष्णा जी का T20Is में। He has conceded 125 runs across his last 2 T20I matches, the most by any bowler in T20I। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवरों में 68 रन खाते हैं। श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी फेमस भाई 4 ओवरों में 57 रन खाता है। अभी अभी कुछ ही घंटे पहले आयरलैंड नहीं संभल रही, चलो ऑस्ट्रेलिया तो मैं फिर भी जस्टिफाई कर सकता हूं यार, बढ़िया टीम थी, और आयरलैंड भी आधी टीम है, मैं कल से बोले जा रहा हूं तुम लोगों को, हाफ टीम थी आयरलैंड की भी। और फेमस भाई
ऐसा नहीं है कि सिर्फ T20 में खाते हैं, फॉर्मेट ही ऐसा है, खा सकते हो 27 रन। ये मेरा भाई 20-22 रन से नीचे टेस्ट में भी बात नहीं करता। अब सब लोग जरा यहां पे वोट दे के बताओ, आपको प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए या आपको प्रिंस यादव चाहिए? भाई एक चेंज तो ये होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर एक एक बंदे पे बात कर रहा हूं, मेरे को घुमा फिरा के बातें करनी आती नहीं है कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, और गूदा इतना ना रखो कि किसकी जगह करना चाहिए है। मैंने आपको सीधा बोल दिया, टॉप 3 में से अगर किसी एक को रेस्ट देते हो तो ही सूर्यवंशी की जगह बनती है, और आप तीनों में से किसी को रेस्ट दोगे, वो तीनों के तीनों परफॉर्मर हैं, वो अच्छे परफॉर्मर हैं, पर यह भी पता होना चाहिए। और मैनेजमेंट मुझे लग रहा है फट रही है मैनेजमेंट की, कि सूर्यवंशी को खिलाएंगे वो खा जाएगा किसी ना किसी को, तो वो वाली चीज़ है भाई। तो यहाँ पे भाई प्रिंस यादव को T20I में चांस मिलना ही चाहिए, दूसरे मैच में 100% मिलना चाहिए। एक चेंज तो ये है भाई मेरी टीम में। एग्री करते हो? मुझे लग रहा है सभी एग्री कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई लोगों, देश के नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए उस तरीके से। अब आ जाते हैं कि भाई आपको रवि बिश्नोई कैसे सेट करना है टीम में, क्योंकि देखो भाई एक स्पेशलिस्ट चाहिए ही चाहिए। मैंने कल भी तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि स्पेशलिस्ट की वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होती है। सवाल ये नहीं होता कि तुम्हारे घर पे प्लम्बर आया है और तुम उस प्लम्बर को ये कह दो भैया ये जरा देख लेना ये तार भी हिली हुई है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मजाक मत उड़ाना, हंसना मत, दांत मत निकालना भाई लोगों। गरीबी का समय था मेरा एक टाइम पे, हमारे किसी रिश्तेदार ने भाई लोगों, किसी जानकार ने मुझे एक प्लम्बर दिया, वो साथ में बिजली का भी काम करता था भाई लोगों, दोनों ही काम करता था वो। और कसम से कह रहा हूँ भाई लोगों, दोनों ही नहीं आते थे, दोनों। मैं सच्ची कह रहा हूँ, टूटी ये वाली खोलता था, पानी भैंस के शावर में से निकलता था, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम था भाई। बटन कोई दबाता था, कमरे का बटन दबाता था, किचन का एग्जॉस्ट ऑन होता था। तो भाई मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन जो था वो 20,000 रुपये मांग रहा था ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के। और वो बंदा मुझे 18,000 रुपये में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों का काम करके चला गया। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि स्पेशलिस्ट की वैल्यू है कि नहीं है। वो मेरा प्लम्बर क्या करता था, भैंस की आंख, उसके हाथ में पाइप रेंच होता था, और भाई पिछले उसके जेब में भाई टेप होती थी और प्लास होता था और पेचकस होता था बिजली का काम करने के लिए। उसका क्या रहता था, 2 टूटी कस आया, 2 जाके तार लगाया। ये भी बहुत बड़ा कारण था भाई लोगों, मैंने पिछला घर बेचा अपना। पर वो तो इसलिए बेचा ना कि नया खरीदने के लिए तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब उस हिसाब से काम खींचा। तो रवि बिश्नोई किसकी जगह पे आएगा? रवि बिश्नोई सीधा मतलब, देखो मेरी सुनो बात, अभिषेक, संजू, ईशान, अय्यर, तिलक, दुबे जी, अक्षर, भाई लोगों 7 ठीक नहीं है क्या? ये 7 तक बल्लेबाजी काफी नहीं है क्या? सॉरी गलती माय लॉर्ड, राणा जी भी हैं। एक तो वाशिंगटन सुंदर में हमें वाशिंगटन सुंदर दिखता है, श्री गौतम गंभीर जी को उसमें युवराज सिंह ही दिख रहा है भाई। अरे यूवी है भाई, कृपा करके रहम करो। 9 नंबर तक बल्लेबाजी लेके 150 रन नहीं बने। आयरलैंड में कल से रोटी नहीं खाई भाई, होठ सूखे हुए, देखो पानी नहीं पी पा रहा हूं। भैया आपने तो ब्लॉग चैनल में कॉफी पी ली है। अरे वो 10 दिन पहले का है, 5-7 दिन पहले का है ब्लॉग, उसमें कहां लिखा है ताजा ताजा अपलोड करा है? समझ नहीं रहा है भाई बात को। वाशिंगटन सुंदर की जगह पे भाई बिश्नोई होना चाहिए है। कर दो जरा एक बारी जो भाई इस चेंज से भी एग्री करता है। 2 चेंज हो गए भाई। अब आपकी क्या हो गया है प्लेइंग 11 में? आपके पास अर्शदीप हो गया है, आपके पास हर्षित राणा खेलेगा। हर्षित राणा परफॉर्म करता है, मजाक मस्ती की सारी बातें अलग हैं। हर्षित राणा एक T20 के हिसाब से चालाक बॉलर है, क्लेवर बॉलर है, उसको पता है कैसे विकेट लेनी है। कृष्णा जी को पता है सामने वाली टीम का हौसला कैसे बढ़ाना है, इसलिए मैं नहीं बढ़वा रहा हूँ हौसला। ये सीरीज हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हारे थे, वर्ल्ड कप जीतते ही, बट वो सीरीज तो जीते थे, ये तो जीत भी नहीं सकते हैं। तो इसमें तो बेइज्जती महसूस कर लो थोड़ी सी। तब भाई लोगों रवि बिश्नोई मेरा आएगा, ठीक हो गया। अब एक चेंज और है यहाँ पे,
मतलब नहीं, वो चेंज नहीं है, वो जबरदस्ती है, फिर तुम लोग प्रेशर बनाते हो, ठीक है। खेलेगा यार तिलक, खेलेगा, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो यार, खेलेगा तिलक, खेलेगा। पता है क्या, ऊपर से अगर तीनों ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, कोई तो चाहिए उस पर पानी मारने वाला, ऐसे छिड़का मारने वाला नहीं चाहिए होता ऐसे करके क्यों, तो कोई तो चाहिए उस हिसाब से। बाकी अय्यर डिसाइड कर ले कि मेरे T20 के राज, मेरे सरताज, मेरे सूर्य कुमार यादव की तरह मैचेस जिताने हैं या रन नहीं बनाने हैं, क्योंकि दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि कल दोनों हो गए हैं ब्रो। मेरे T20 का राज यूएसए के खिलाफ खड़ा हो गया था T20 वर्ल्ड कप में, बेइज्जती होते होते बची भाई लोगों। तो ये दो चेंजेस भाई लोगों होने वाले हैं मेरी तरफ से। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराना था तो पहले मैच में करा देते, दूसरे में तो उम्मीद भी नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। क्या बात है भाई लोगों, व्लॉग चैनल, अरे भाई साहब व्लॉग भाई लोगों 50,400 हो गया भाई, कमाल कर दिया लड़कों, 50,000 पार हो गया है। हाँ, कमेंट पढ़ूंगा मैं, वहां पे भी कमेंट पढ़ूंगा, वहां व्लॉग वाले चैनल पे भी, ठीक है, उसी वीडियो के पढ़ूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है AB लाइफ इन्फो का, जाके जरा चक दो भाई लोगों। तो भाई लोगों ये मेरी 11 है, एक बारी मैं आपको फाइनल 11 बता देता हूं अपनी, ठीक है, फाइनल 11 बता दूं भाई लोगों, फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई लोगों, ठीक है। संजू अभिषेक ओपन कर रहे हैं भाई लोगों, ठीक है, 1 और 2 मेरे ये हो गए। 3 पे ईशान है, हालांकि इस पे एक विचार है रविचंद्रन अश्विन का, उसको भी लाएंगे। एक कह रहा व्लॉग किधर देखें, व्लॉग आपको ABP न्यूज पे देखना होगा, AB लाइफ इन्फो, AB लाइफ